नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और महाबोधि महाविहार BTEC 1949 रद्द करने के लिए बहुत दिनों से भंते जी लोग बैठे हैं गर्दनी बाग में। हम धरने के विषय में भंते जी से जानेंगे क्या वे कैसे बैठे हैं और इनका समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा है। हम बुधाए भंते जी। मंगल हो, कल्याण हो। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जो हम लोगों की खबर को देश दुनिया में फैला रहे हैं। तो आप समझे, हम लोग यहाँ अगले महीने 23 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथी यहाँ बैठकर धरना दे रहे हैं। हम लोगों का एक ही मांग है, BTEC 1949 जो बोध गया में लागू है, उस एक्ट को ख़त्म करके बौद्धों का अधिकार बौद्धों के हाथ में दे दिया जाए। इसी बात को लेकर हम लोग जो है 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और यह धरना अनिश्चितकालीन धरना है। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि BTEC जो काला कानून है बौद्धों के लिए, उस कानून को ख़त्म करके बौद्धों का अधिकार बौद्धों के हाथ में दे दो। उसमें प्रावधान इस प्रकार है, उसमें 1949 में जो एक्ट बना था, उस एक्ट के हिसाब से वो बनाने वाले थे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्हीं के उपस्थिति में एक्ट बना था। उसमें प्रावधान, उसमें बौद्धों की संख्या बहुत कम थी। तो ये लोग अपने मन से, अपने विचारधारा से, अपने लोगों से हिसाब से जो है एक्ट बनाया। उसमें प्रावधान ये है कि उस मंदिर में जो 9 मेंबर हैं, उसमें 4 बौद्ध हैं, 4 जो है हिंदू हैं और एक पदेन अधिकारी जो जिलाधिकारी है वो भी हिंदू ही होना चाहिए। उस एक्ट में यही प्रावधान है। तो 4 वो और एक जिलाधिकारी मिलकर 5 हो गए। तो 5 लोग बहुमत के हिसाब से जो चाहेंगे सो करेंगे। तो वो हमारा मांग इस बात का है कि यह बौद्धों का अधिकार है, बौद्ध विहार है। महामानव गौतम बुद्ध को वहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में, और उन्होंने मानवता, करुणा, समता का उपदेश पूरे विश्व को दिया, भाईचारा का उपदेश दिया, मानवता का उपदेश दिया, करुणा का उपदेश दिया। पूरी दुनिया को उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया। तो वह जो स्थान है वह बौद्धों का होना चाहिए। बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु ही मेंबर होना चाहिए। तो उसमें 5 बौद्ध, गैर बौद्ध क्यों मेंबर हैं? उसमें बौद्ध भिक्षु ही मेंबर होना चाहिए। सरकार से हम लोग मांग करते हैं उस एक्ट, जो काला कानून जो एक्ट है वो, उसको निरस्त करके बौद्धों का अधिकार बौद्धों को दे दिया जाए। हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस एक्ट के तहत जब 1949 में एक्ट लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान के 13वें अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1950 से पहले का जितना एक्ट बना हुआ है उसको निरस्त घोषित किया जा रहा है, उसको शून्य घोषित किया जा रहा है। तो ये जो BTEC 1949 जो बोध गया में लागू है, तो ये 1949 संविधान बनने से पहले का है। तो इसी तरह इसको एक्ट खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब तक ये एक्ट खत्म नहीं हुआ, ये जो है अभी वहाँ पर लागू है। तो हम ये बात को कहना चाहते हैं कि भाई, जब मुसलमान का मस्जिद है तो उसमें सारे के सारे मेंबर मुसलमान होते हैं। कोई हिंदू नहीं होता, कोई सिख नहीं होता, कोई ईसाई नहीं होता। उसी प्रकार जब मंदिर है, मंदिर में सारे पुजारी जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं या हिंदू लोग होते हैं। उसमें कोई बौद्ध मुसलमान नहीं होता। उसमें जितने भी मेंबर हैं वही लोग होते हैं। जितने जो है चर्च है उसमें का सारे के सारे लोग उसी समाज के होते हैं। चर्च का मालिक मेंबर वही सारे होते हैं। तो फिर बौद्धों में आप 5 मेंबर क्यों रहोगे? 9 में 5 तुम क्यों रहोगे भाई?
हमारा मांग इसी बात का है। ये शोषण हो रहा है ना आप लोगों के साथ, तो हम लोगों को कमज़ोर समझकर, हम लोगों को निर्बल समझकर ये सरकार जो है दमन करवा रही है और हमें जो है हमारे अधिकार और हक को नहीं दे रही है। तो इस बात को पूरी दुनिया के लोग जान चुके हैं। विश्व के जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं सब देख रहे हैं कि भारत में बौद्धों के साथ कितना बड़ा जुल्म और अत्याचार हो रहा है। उन्हीं के बौद्ध विहारों में उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको हाईजैक कर लिया गया है। कहने का मतलब है भंते जी, पटलिपुत्रा पटना की धरती है, सम्राट अशोक का धरती है ये पटना, जी जी जिस पे आप गर्दनी बाग में इतने दिनों से धरना पर बैठे हैं। जी जी आज तक सरकार आप लोगों की बात को नहीं सुन रही और ऊपर से शोषण भी कर रहा है गर्दनी बाग में। इस पे क्या कहेंगे आप? हम सरकार को ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि हमें बहुत अल्पसंख्यक ये सरकार न समझे, क्योंकि हम बौद्ध लोग यहाँ तो अभी अल्पसंख्यक उनको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम अल्पसंख्यक नहीं है। इस बात को जान लो कि इस देश के SC ST और OBC सारे के सारे लोग बौद्धिस्ट हैं। वो बौद्धिस्ट रहे हैं सम्राट अशोक के ज़माने में। सारे लोग, ये देश बौद्ध में रहा है, भारत बौद्ध में था। तो ये सारे लोग अब इस बात को पढ़ लिख कर, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं, पढ़ने का अधिकार जब हमको नहीं था तो हम जो है अपनी बात अधिकार को नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया, सब कुछ हम समझ गए अपनी बात को कि हम हैं, तो सारे लोग घर वापसी करेंगे। और हमारा जो संख्या इस देश में, हम जो है 100 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। ये ध्यान रखो, सरकार हमें आज अल्पसंख्यक समझ रही है, लेकिन हम जो है 100 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। हम जो है जिस दिन ये दलित ABC ST और OBC जगेंगे, उस दिन सरकार को जो है हमारी बात को मानना पड़ेगा और वो जो है देना ही पड़ेगा। हम छीन कर रहेंगे, हम लड़ कर लेंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। और जब तक से हमारा बौद्ध गया महाविहार जो है वो हमें बौद्धों के हाथ में नहीं आता है, तब तक हम लोग धरने पर लिए डटे रहेंगे और जमे रहेंगे और सरकार से लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। महाबोधि महाविहार बचाने के लिए आप लोग जितने दिन से धरने पे हैं, आप कमेंट में बताएं और वीडियो को पूरा लाइक करें, देखें।